आरबीआई ने नए यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दोबारा से डेवलप करने के लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती थी उसको रिज्यूम कर दिया गया है। इसको 2004 में बंद कर दिया गया था नए यूसीबीज को लॉन्च करने के लिए, जो कि 1993 में जो लिबरलाइजेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी उसकी वजह से इनमें तीव्र विस्तार और प्रशासनिक कमियां और वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो रही थी। इसी के चलते 2004 में नई यूसीबी लाइसेंस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। अब इसको दोबारा से रिज्यूम किया है। रिज्यूम करने के बाद जो दिशा निर्देश दिए हैं वो ये है कि कम से कम पहला ये है कि जो सहकारी समिति है वो कम से कम 10 वर्षों से सक्रिय रूप से संचालित होंगी। कुछ कैपिटल दिए है, जैसे कि 10,000 करोड़ की जमा राशि होनी चाहिए, 300 करोड़ की निवल संपत्ति उनके पास होनी चाहिए। साथ में वित्तीय स्थिति ये बताया है कि जो CRAR है, पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है, वो 12% होना चाहिए। साथ में जो NP है वो NPA है, शुद्ध गैर निष्पाद परिसंपत्ति, वो 3% तक की बनाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको CRAR और NPA का नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं अगली क्लास में इसको भी क्लियर कर दूंगी। अब हम देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार क्या होता है। वो है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत इन समितियों को प्राथमिकता दी गई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत समितियाँ आती हैं उनको। अब हम देख लेते हैं कि यूसीबी आखिर क्या चीज़ है। यूसीबी जो है शहरी सहकारी जो बैंक है वो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो छोटे ऋणकर्ता और MSME होते हैं और रिटेलर ग्राहक होते हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। साथ में यूसीबी पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर भी जारी करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या यूसीबी शेयर्स जारी कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल कर सकती है। अब इनको देख लेते हैं विनियमन किसके द्वारा किया जाता है यूसीबीज को। यूसीबी आरबीआई के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। साथ में इसको सहकारी समिति रजिस्ट्रार RCS और केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार CRCS द्वारा भी विनियमित किया जाता है। इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, जहां पर इनकी विनियामक और पर्यवेक्षण शक्तियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अमेंडमेंट किया गया था। नाबार्ड और RBI के अनुसार भारत में 1457 सहकारी बैंक हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इनके जो स्तरीय ढांचा है वो 4 स्टेज इसमें पाई जाती हैं, जैसे Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। Tier 1 और ये सारे कैपिटल के हिसाब से इनको डिक्लेयर किया गया है। Tier 1 में 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबी आते हैं। Tier 2 में 100 करोड़ या उससे अधिक या 1000 करोड़ रुपए तक के यूसीबी आते हैं। और Tier 4 में उससे ज़्यादा, और Tier 3 में उससे ज़्यादा, Tier 4 में उससे भी ज़्यादा, मतलब कि 10,000 करोड़ रुपए तक के यूसीबीज को शामिल किया जाता है। यही था हमारे यूसीबी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें कि आपको CRAR और CRAR और NPA क्या होती है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।